से बड़ा कोई उत्तर नहीं है और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं है। हाँ, किसी से आप नाराज़ हो, उसे क्षमा कर दो, वो अपने अंदर ही गिल्ट में मरता चला जाएगा। उसके लिए यही दंड सबसे बड़ा दंड होगा। पौष मास का खास महत्व कब से है? पौष मास 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक है। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आपके माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मेरा संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, ओए हुए आप बहुत खुश रहें, सुखी रहें और आपकी लाइफ में बाहर ही बाहर हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। पौष मास का महीना खास महत्व। पौष मास का महीना होता क्या है और पौष मास के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ें हमारे लिए इस महीने में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जी हाँ, पौष का महीना आपके सामने शुरू होने जा रहा है। कब से? 16 दिसंबर से। तो आप सभी को पौष मास के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास का जो महीना है वो पूर्णिमा पौष मास का महीना पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इस माह को पौष मास कहा जाता है। पौष मास का जो महीना है, सुबह उठकर स्नान कर कर सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो कि आपके सूर्य को बहुत अच्छा कर देता है, आपके नव ग्रहों को बहुत अच्छा कर देता है। इस महीने रविवार का व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, तिल चावल की खिचड़ी भोग लगानी चाहिए। किसको? अगर आप मनुष्य तिल और चावल और गुड़ की खिचड़ी खाता है, गुड़ साथ में खाता है, तो वो तेजस्वी होता है, आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाता है। इस पूरे महीने आपको सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करना चाहिए। इस पूरे महीने में नए काम की शुरुआत ना करें, परंतु यदि आपने कोई काम पहले से कर रखा है तो उसे आप पूरा कर सकते हैं। पौष के महीने के दौरान जातक को प्रत्येक सोमवार वाले दिन शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन पर बेलपत्र राम लिखकर अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा हो सके तो बेलपत्र की जड़ पर आपको लकड़ी के लाल धागे को गले में धारण करना चाहिए। मतलब आप क्या करें, जो बेलपत्र की जो जड़ होती है उसे लाल धागे से इस महीने में केवल अपने गले में धारण कर ले, आपके रोग कष्ट तकलीफें दूर हो जाएंगी। अपनी क्षमता के अनुसार आपको इस मास में जातक को तांबे का दान करना चाहिए, लाल दाल गुड़ भरकर। अगर किसी व्यक्ति को इस मास में नौकरी व्यापार आदि से जुड़ी कोई दिक्कत आ रही है तो शिव की पूजा या शिव पर गुड़ अर्पण करने से आपके जीवन में वो तकलीफें कष्ट दूर होंगे। ज्ञान वृद्धि के लिए सूर्य देव को गुड़हल का फूल अर्पण जरूर करना चाहिए। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपको सूर्य देव की कपूर से आरती करनी चाहिए और केसर युक्त पानी उन पर अर्पण करना चाहिए। पितरों का तर्पण पौष मास में जरूर छोड़ना चाहिए। पौष मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को पौष मास का महीना विशेष पसंद है और विशेष लाभ होता है, जैसे स्नान से, ध्यान से। पौष मास के महीने में स्नान आदि ज़रूर करें। हम सर्दी की वजह से सोचते हैं कि सर्दी बहुत है, हम स्नान क्यों करें, लेकिन अगर आप नदियों में खड़े होकर पौष मास के महीने में मंत्र जाप करते हैं तो उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। इस महीने में यज्ञ हवन करने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ज़रूरतमंदों की मदद इस महीने में ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका धन धान्य बढ़ता है। पौष मास के महीने में आपको गीता का पाठ करना चाहिए और कुछ बातें जो आपको पौष मास के महीने में नहीं करनी चाहिए। आपको नए काम की शुरुआत पौष के महीने में नहीं करनी चाहिए, वरना वो अशुभ होता है। विवाह या मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं करने चाहिए। मानसिक विवाह या मांगलिक कार्य करने से पहले पंडित या ब्राह्मण की सलाह लेनी चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पौष मास के महीने में आप किसी से सलाह लें। यात्रा को थोड़ा टालने की कोशिश करें तो वो बेहतर रहेगा। नए स्थान पर स्थान परिवर्तन करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए, मकान बदलने के लिए ये महीना ठीक नहीं है। धर्म कर्म की लापरवाही ना करें। पौष के महीने में नॉनवेज खाने से, शराब खाने से, पीने से बचें। आप पवित्र भोजन ना करें और दूसरे के घर का भोजन करने से भी इस महीने में बचना चाहिए। बुरे काम कभी भी नहीं करने चाहिए, लेकिन पौष के महीने में तो बिल्कुल भी करने से बचना चाहिए। झूठ बोलने से पौष के महीने में ज़रूर बचना चाहिए। क्रोध करने में इस महीने में ज़रूर बचना चाहिए। सूर्य देव की आराधना, पिता के साथ संबंध अच्छे करना, पिता की भक्ति करना इस महीने में आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। सिर्फ एक ही काम, सुबह जल्दी उठें। अगर आप पौष के महीने में सुबह जल्दी उठकर भक्ति, आराधना, अर्चना सूर्य देव की करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको विशेषकर लाभ होता है और आपके जीवन में सब सुख सुविधाएं धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आप इस वक्त मुझे आपके अपने और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बटन, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोज़ आपके साथ मिलती रहें। और आप 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको वो उपाय बताती हूँ। हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन आपको एटलीस्ट
एटलीस्ट ये पता ज़रूर होना चाहिए कि मेरे जीवन में कब परिवर्तन आने वाले हैं और क्या मुझे किस महीने में करना चाहिए, क्या मुझे किस महीने में खाना चाहिए और क्या मुझे किस महीने में नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे महीने में सूर्य की उपासना आपके जीवन में ज़बरदस्त वाला परिवर्तन लेकर आ सकती है। थोड़ी देर अगर आप मौन रहते हैं तो भी ये महीना आपके लिए काफ़ी फलदायक साबित हो जाता है और इस महीने में की गई आराधना, भक्ति और सूर्य देव का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर चमत्कार लेकर आ सकता है। तो खूब अच्छे से सूर्य देव की उपासना करें और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें ताकि आप सूर्य देव को अर्घ दे सकें। और इस पूरे महीने में सूर्य की जो महीने 4 संडे आएंगे, उस 4 संडे में तेजस्वी बनने के लिए आपको सूर्य के व्रत भी ज़रूर रखने चाहिए, जिसमें आप नमक नहीं खा सकते, एक टाइम का भोजन करेंगे और मीठा भोजन ग्रहण करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी।